देखिए आज हम लोग जो है एनसीईआरटी है ना, क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज आप लोग जो है ये वीडियो में पहले से लेके एंड तक, आखिर तक आप लोग बने रहिए और हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी तो करेंगे ही करेंगे, बट हम लोग जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। राइट है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे रियल नंबर से। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर है हमारा जो रियल नंबर है, कंप्लीट चैप्टर हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एंड एक्स्ट्रा जो भी हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि रियल नंबर्स तो क्या है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। 9th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्चुअली नंबर सिस्टम में। राइट है, कि नंबर सिस्टम में हमने ये देखा है कि लास्ट ईयर की रियल नंबर्स एक्चुअली जो है रैशनल, इरेशनल, या इस साल भी आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं छोटे से इंट्रोडक्शन में आपको समझा देता हूँ कि रियल नंबर्स में क्या क्या होता है। तो रियल नंबर्स में एक्चुअली दो नंबर्स का ग्रुप है, एक है रैशनल, ठीक है, और दूसरा है इरेशनल। इरेशनल, तो इन दोनों को जब ग्रुप करेंगे तो क्या बनेगा, रियल नंबर्स। राइट है, नाउ रैशनल नंबर्स क्या, कौन से नंबर्स होते हैं, तो तीन डेफिनेशन उसकी हम लोगों को पता है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू इंटीजर्स, ठीक है, पी एंड क्यू इंटीजर्स, एंड HCF ऑफ पी क्यू दैट इज को प्राइम्स, ठीक है, वो होना चाहिए 1। तो ये पहला डेफिनेशन है इसका। राइट है, दूसरा, और इसी साथ में अगर आप इरेशनल नंबर को अगर आप देखते हैं तो इरेशनल नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ऑल्सो अदर डेफिनेशंस आर ऑल्सो देयर, जैसे रैशनल नंबर क्या क्या होता है, तो रैशनल नंबर ऐसा भी नंबर होता है जिसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में 0.5 है, 0.123, जो भी आप ऐसा लिख सकते हैं, 1.2356, कुछ भी आप लिख सकते हैं ऐसे, जहां जिसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, उसी को कहते हैं रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है स्टिल। जैसे मान लीजिए 1.23, अब ये नंबर्स इट इज, ये इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। राइट है, ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, स्टिल हम लोग इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, और इसको पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट करना हमने सीखा हुआ है लास्ट ईयर क्लास 9th में। राइट, और इरेशनल नंबर्स, these numbers are non terminating and non repeating। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे 1.10, 100, 100 एंड सो ऑन, चलते रहेगा। राइट है, सो नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, तो ये जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल। राइट है, नाउ आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी से, ठीक है बेटा। और एक बात है, आप लोगों का सपोर्ट लगेगा बिल्कुल, है ना। तो आप जैसे आपको अगर कोई डाउट रहता है, कोई डिफिकल्टी रहता है, तो आप बिल्कुल क्या करिए, कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिएगा। ठीक है, और लाइक्स तो बिल्कुल चाहिए। क्यों, अब इतना आपके लिए कर रहे हैं, देखिए पहले से लेकर आखिर तक हम लोग यहाँ पे रियल नंबर्स खत्म करने वाले हैं, तो आप लोग पूरी एनर्जी देते रहिए। राइट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो एक्सरसाइज है 1.1, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार कि एनसीईआरटी से क्या है करके। तो पहले हमको बोला है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आपको क्या करना है, इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रखना है, ठीक है, बताना है, रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे 140 है, 140 के प्राइम फैक्टर्स हम लोगों ने दिए हैं, आप इसको चाहे इस तरीके से लिखिए या आप इस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जैसे 140 है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 into 70, राइट है, फिर 2 into 35 एंड देन 5 into 7। सो आप जिस तरीके से भी करना चाहें उस तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। राइट है, ट्री डायग्राम से भी आप उसको दिखा सकते हैं, एज वेल एज आप उसको डायरेक्टली बता सकते हैं। तो जैसे 140 के फैक्टर्स हम लोगों ने देख लिया क्या है, ऐसे ही 156 को भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी चीज है। 3825, 3825, तो इसके भी फैक्टर्स यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, आप भी इसको निकाल के देखिए इस तरीके से, तो आपको इसके फैक्टर्स निकालना आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने अगर ऐसा किया है तो 3825 क्या होगा, तो आप इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। राइट है, कि पहले किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, एंड सो ऑन। आप देखेंगे तो आपको ये फैक्टर्स जो है वो मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो अगला है उसका वो क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे दिया है फाइंड दी एलसीएम एंड दी एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। बेटा ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है,
इजीली समझा सकते हैं। जैसे इसके भी फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं कि कैसे आपको निकालना है, इसके भी फैक्टर्स आपके पास में बताए हैं किस तरीके से आपको फैक्टर्स निकालना है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, तो ये तो आप इजीली कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट में हमको एक फॉर्मूला टाइप दिया हुआ है। वो फॉर्मूला ऐसा है कि यहाँ पर आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट है। हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में शो करना है। तो ये एक तरीके का हम समझ लेते हैं कि एक फॉर्मूला ही है कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो ये दो नंबर्स का क्या होगा, इन्हीं दो नंबर्स का क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, 26 से 91 को एक बार एज ए एग्जांपल देखते हैं। तो 26 के फैक्टर्स और 91 के फैक्टर्स आपने निकाल लिए, राइट है, ये फैक्टर्स आपने निकाल लिए, है ना। अब इसके बाद में क्या होगा कि आप एचसीएफ इन दोनों का देखेंगे तो कॉमन यहाँ पे 13 है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया 13। नाउ एलसीएम भी आपको पता है कि सारे प्राइम नंबर्स आपको सभी के हाईएस्ट पावर में लिखना है, तो यहाँ पे सभी का हाईएस्ट पावर 1 है और सारे ही प्राइम नंबर्स है, प्राइम फैक्टर्स है, तो आपने लिखा और उसको सॉल्व किया तो 182 आ रहा है। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ से तो कितना आ रहा है यहाँ पे 2366, राइट है। और आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अगर आप करके देखते हो, मतलब 26 और 91 का अगर आप प्रोडक्ट करोगे उसका भी आंसर क्या आ रहा है, सेम। तो आप देखो यहाँ पे एलएचएस आरएचएस सेम ही आ रहा है, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसको एज हम फॉर्मूला यूज करने वाले बच्चे, ठीक है, राइट है। सभी लोग ध्यान देना, ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, राइट है, और बहुत इजी फॉर्मूला है। इसी से अब जैसे आगे के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं इसी के ऊपर, आप इसको भी एक बार खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ ही साथ इसको सॉल्व करेंगे और आप जो है आंसर्स जो है बताते रहेंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो आप भी करिए और हम भी करेंगे, है ना। और आप कर रहे ही मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप जो है मुझे इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, राइट है, और साथ ही साथ इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये है 510 एंड 92। नाउ 510 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो ये हमने सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लिए और 92 के फैक्टर्स हमने ड्रॉ कर लिए, राइट है। इसके बाद में इसका एचसीएफ आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। नाउ एलसीएम क्या होगा, जितने भी प्राइम नंबर्स है या जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उन सभी के हाईएस्ट पावर्स। तो जैसे आप देख सकते हैं 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 भी 1 है, 17 का पावर 1, 23 का पावर 1, सभी को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर आ रहा है, राइट। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं साथ ही साथ और बता भी सकते हैं, है ना। अब जब दोनों का आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें यही वेरीफाई करना है बार बार कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट है। सो नाउ सबसे पहले हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो आपने इसको लिखा और हमारे पास में ये आंसर आ रहा है, राइट। अब इसी को हम लोग वापस से देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, व्हाट आर द टू नंबर्स, वो है 510 एंड 92, राइट। तो इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो सेम आंसर हमें मिल रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसी से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो प्रूव हो रहा है, राइट है, इसलिए इसका वेरिफिकेशन हो जा रहा है हमारे से, राइट, ओके। तो इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है। अब आप क्या करिए, ऐसे और भी क्वेश्चंस आप ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग जो है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए देख रहे हैं, राइट है, 3 नंबर्स के लिए अभी हम लोग इसको नहीं देख रहे हैं। तो ये सिर्फ अभी आपको 2 नंबर्स के लिए ही, इसलिए आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कहा है। तो इतना आप ध्यान रखना, जब 3 नंबर रहेंगे तो आप सेम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो इसके बाद में थर्ड वाला क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो अगेन सेम चीज, फैक्टर्स सभी के फैक्टर्स ड्रॉ किए हमने, एचसीएफ इसका निकाल लिया, यहाँ पे 2 ही कॉमन है और यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है हमें 6। नाउ एलसीएम आप देखेंगे, सभी प्राइम नंबर्स के मैक्सिमम जो पावर है वही लेना है। तो 2 का बड़ा पावर यहाँ पे 4 है, तो 2 पावर 4, 3 पावर 3 और साथ में और क्या है 7, ठीक है। तो जितने प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी प्राइम नंबर्स के हाईएस्ट पावर आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा स्टार्टिंग से हो रहा है, राइट है। तो आप उन लोगों तक भी ये चीज शेयर करिए जिनका ये चैप्टर नहीं हुआ है, और सभी के लिए ऑब्वियसली ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आपका सपोर्ट तो बिल्कुल लगेगा और आपके लाइक्स ये बताएंगे कि आपका सपोर्ट कितना है, ठीक है। तो ये होना चाहिए और सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करिए, ठीक है। नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम आप देख रहे हैं, तो एचसीएफ हमने निकाला, एलसीएम हमने निकाला, दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये आंसर आ रहा है, राइट। और दोनों नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो सिमिलर आंसर आपको मिलेगा। इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, इसीलिए आप इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन या आंसर वेरीफाई हो रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है आपको 3 नंबर्स के, तो ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले 3 नंबर से
12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21, राइट। तो 12 के फैक्टर्स सभी को पता है, ठीक है, 15 के फैक्टर्स, 21 के फैक्टर्स, एचसीएफ मतलब कॉमन इन ऑल, तो सभी में कॉमन कितना है 3, तो इसलिए हमारा जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। एलसीएम क्या होता है, सारे प्राइम नंबर्स जो भी है हमारे पास में प्राइम फैक्टर्स उनके हाईएस्ट पावर्स। 2 का हाईएस्ट पावर 2 है वो ले लिया, 3 का सभी में पावर 1 है यहाँ पर तो 3 रहेगा, 5 एंड 7 ऑल्सो सिंगल पावर में है तो जो हाईएस्ट पावर है वही लिखेंगे हम लोग, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 420 आएगा, राइट है। तो आपको यहाँ पे पूछा क्या था, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम पूछा है, तो हमने भी यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, राइट। नेक्स्ट आपको जो आंसर है, क्वेश्चन है सॉरी, आप इसको ट्राई करके देखिए जरूर, राइट है, आपको पता चलेगा कि क्या आता है करके, एक बार ट्राई करके देखो। इन सभी का इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा, 17 के फैक्टर्स, 23 के फैक्टर्स, ठीक है, 29 के फैक्टर्स एंड एचसीएफ आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 है और एलसीएम कितना मिल रहा है हमारे पास में 11339, ठीक। आप देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि फास्ट हो रहा है तो आप थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है इसलिए हम थोड़ा जल्दी निपटा रहे हैं ताकि मेन क्वेश्चंस पे हम लोग आ सकें। और ऐसा चुनो कि हम एनसीईआरटी पहले कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज पहले खत्म कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो 8, 9 एंड 25, उसका भी सेम मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों ने अभी तक कर लेना चाहिए, राइट। तो 8, 9 एंड 25 को देखते हैं बेटा क्या होता है, इसका क्या आंसर आता है। तो 8 के फैक्टर्स, 9 के एंड 25 के, तो ऑब्वियसली आप देखिए इसका जो हाईएस्ट पावर है वही लिया जाएगा। 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, 5 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो जो है वही आपको जो है एलसीएम में लेना है। एचसीएफ में तो कोई कॉमन है नहीं, तो इसलिए एचसीएफ तो आपका बना गया, राइट। एलसीएम क्या है, यही 2 का हाईएस्ट पावर 3 है दैट्स व्हाई 8 लिया है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है दैट्स व्हाई 9 लिया है, एंड 5 का हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए 25 लिया है। सो एज सच हमारा जो एलसीएम है आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1800, राइट। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका आंसर देखेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे क्या करना है, 306, 657 इक्वल्स टू 9 दिया है और आपको एलसीएम पता करना है दोनों का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे करना है। देखिए अगर हमारे पास में हमें ये पता है कि यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट, ये हमें पता है। और इसका जो एचसीएफ है ये गिवन है आपके पास, तो एचसीएफ कितना है हमारे पास 9, वी डोंट नो अबाउट एलसीएम, वही हमें तो फाइंड करना है। एंड नंबर्स आपको पता है दिया हुआ है, वो नंबर्स कितना है हमारे पास 306 इंटू 657, राइट है। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए ये हम लोग ऑलरेडी कई बार इसको वेरीफाई कर चुके हैं, कहां पर, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो बस इसी को हमको यहाँ पर अभी इंप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, राइट है। आप इसको 9 से कैंसिल कर दीजिए, 9 3 27, 9 4 36, ठीक है, इंटू 657, वॉट एवर विल बी द आंसर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू द एलसीएम, राइट। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एलसीएम मिल जाएगा, ओके। सो नाउ इसका सोल्यूशन आपको मैं बता दूं, तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना है आपको, करेक्ट। एलसीएम आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 22,338, 22338, ये हमारा आंसर आएगा। और इस तरीके से आपको इसे सॉल्व भी करना है। देखो आप अगर सपोर्ट करेंगे और मुझे ऐसा लगेगा कि ठीक तरीके से आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप किसी को अगर हैंड रिटन नोट्स भी अगर ऐसे चाहिए तो आप जो है मैसेज करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है हैंड रिटन नोट्स या मैं ये जो हमारा जो पीपीटी है ये आपको हम भेज देंगे, तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर आपके पास पहुंच जाएगा, राइट। सो नाउ आगे चलते हैं। तो लेकिन इसके लिए जो है आपको थोड़ा सपोर्ट बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप पढ़ सकते हैं इसको। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो 6 पावर n क्या किसी भी नंबर के लिए हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अब जो 6 पावर n होता है वो 0 से एंड होगा या नहीं, ये देखते हैं। n आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने 1 लिया तो आंसर 6 दिख रहा है, 6 का पावर अगर हम 2 लेंगे तो 36 दिख रहा है, 6 का पावर अगर 3 लेंगे तो, ठीक है। सभी के पीछे में आपको पता चलेगा कि क्या दिख रहा है आपको 6, वो इसका जो यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है वो 0 नहीं आ रहा है। 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देखिए किसी भी यूनिट्स प्लेस में अगर 0 अगर है आपके पास, फॉर एग्जांपल एनी नंबर, लेट इट बी 60 ओनली, अगर ये 60 होता है तो इसका मतलब 6 इंटू 10 है, करेक्ट। और 10 मतलब अगर 10 अगर वहां पर है, इसका मतलब दो फैक्टर्स वहां पर जरूर होने चाहिए, 2 एंड 5। क्या होना चाहिए, 2 एंड 5, ओके। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर्स कंपलसरी फैक्टर्स है, क्योंकि 2 इंटू 5 ही 10 होगा। अकेला 5 रहेगा तो भी काम नहीं चलेगा, अकेला 2 रहेगा तो भी काम नहीं चलेगा।
तो आप देख सकते हैं 6 के फैक्टर्स में क्या मिल रहा है हमें, तो 6 के फैक्टर्स में हमें क्या मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है ओनली, ठीक है। तो इट्स ओके, 2 है बट 5 नहीं है। अगर सिर्फ 5 होता और 2 नहीं होता देन ऑल्सो इसका जो एंड डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता है, राइट है। तो आपको समझ में आ गया अभी। अब इसको लिखना कैसे है आप देख लीजिए, ठीक है। कैसे लिख रहे हैं हम लोग इसको, कि 6 पावर n अगर 0 से एंड होता है तो उसके 2 एंड 5 फैक्टर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर्स मिलना चाहिए, राइट। 6 के फैक्टर्स में हमने देखा था 2 एंड 3 मिल रहा है ओनली, तो यहाँ पे 5 नहीं मिल रहा है। 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, इसीलिए वो 6 पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, ओके। और सिर्फ 6 पावर n की बात नहीं है, आप किसी और नंबर के लिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे सॉल्व एग्जांपल में, इसी एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जांपल में 4 पावर n के लिए आपको दिया हुआ है, 4 पावर n, राइट है। तो ये जो 4 पावर n के लिए आपको दिया है, तो आप ये 4 पावर n को भी इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, राइट है। अच्छा ओके, 5 पावर n के लिए अगर कोई पूछता है तो आप 5 पावर n के लिए बोल सकते हैं। अभी 5 पावर n क्या होगा, ये कभी 0 से एंड होगा क्या, तो 5 पावर n मतलब 5 के फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 1, राइट है। तो 5 इंटू 1, अब आप मुझे बताइए कि इसके फैक्टर्स, अब यहां पर तो 5 है बट 2 नहीं है। एज वी नो कि 0 से एंड होने के लिए एग्जाम्पल 50, तो 5 इंटू 10 है ना वहां पर, तो 10 के फैक्टर्स जो होते हैं वो 2 और 5 होते हैं। कंपलसरी फैक्टर्स हमें दोनों चाहिए, अकेले से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ ये 5 है, 2 नहीं है, so therefore this will also not end with the digit 0। ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप इसको इस तरीके से लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। और लिखना कैसे है वो हमने यहाँ पर अभी जस्ट हमने देखा है, तो एक फॉर्मेट आप चूज करके लिख सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि दिया है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ओके। सो कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होंगे जो प्राइम नहीं होंगे, मतलब उसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, जैसे अब इसको सॉल्व करना है, ये तो पूरा एक नंबर है, प्लस 13 दिया हुआ है, ओके। सो इन दोनों में से 13 तो कॉमन आ गया, तो बचे हुए नंबर्स को हमने यहाँ पे लिखा, जैसे 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे 13 के साथ में कोई नहीं है तो मान लेते हैं 1 है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी 13 तो गया बाहर, यहाँ पे 77 प्लस 1 78 एंड फैक्टर्स ऑफ 78 आर दिस, तो मोर देन 2 फैक्टर्स तो हमें वैसे ही मिल गए, ठीक है। इसलिए कंपोजिट है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। आप सीधा सीधा बता सकते हैं, ओके। सिमिलरली आपको जो दूसरा वाला है उसको भी चेक करना है। अब यहाँ पे भी देखिए सब मल्टीप्लीकेशन में एक ही नंबर है, प्लस 5 है मतलब उसके साथ 1 भी दिया हुआ है, ओके। आप देख सकते हैं 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 क्या आ गया हमारे पास कॉमन, जैसे यहाँ पर 13 कॉमन आया था, ठीक है। इन सभी को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्लस 1 करेंगे तो ये नंबर आएगा, इंटू 1 कर दो, कितने फैक्टर मिल रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर, राइट। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स जिसमें होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम। और 2 से ज्यादा अगर हो गए तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट। तो मोर देन 2 फैक्टर्स तो यहां मिल गए हमें, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर, ओके। सो इस तरीके से हम इसको भी समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे कोई भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको क्या करिए, देखिए वहां पे चेक करिए कि उसमें 2 फैक्टर है या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, राइट। नाउ आगे चलेंगे, 7th वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूरा नहीं लिखा है, बट यू नो आप जो है एनसीईआरटी रेफर करिए, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। मैं इसको समझा देता हूँ कि आगे क्या लिखा होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सो कितना टाइम लगेगा उनको सेम स्पॉट पे वापस आकर मिलने के लिए एक साथ, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली, आप रीड कर लीजिए उसको पूरा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक जो है आपका सर्कुलर फील्ड है, राइट है। अब सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड में एक इसी पोजीशन से मान लो सोनिया और रवि स्टार्ट कर रहा है, ऐसा। अब आपको यहाँ पे कितने देर बाद मिलेंगे, तो किसी बच्चों को अगर कंफ्यूजन अगर होता है कि सर हमने एचसीएफ लेना है कि एलसीएम लेना है, तो सी सिंपल बात है बेटा कि सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए टोटल 18 मिनट्स लगते हैं, मतलब 9 मिनट में वो आधा राउंड कंप्लीट कर रही है, यहाँ पर वो आधे में 9 मिनट लग रहे होंगे उसको आसपास, ठीक है। और रवि जो है, रवि को पूरा राउंड कंप्लीट करने में क्या लग रहा है, कितने मिनट्स लग रहे हैं उसको, 12 मिनट्स लग रहे हैं, है ना। यस 12 मिनट्स लग रहे हैं इसको, पूरा राउंड कंप्लीट में 12 मिनट्स लग रहे हैं। इसका मतलब उसको यहां पहुंचने के लिए 6 मिनट लगेंगे, जल्दी पहुंच जाएगा ये, 6 ही मिनट में पहुंच जाएगा यहाँ पर। और सोनिया को 9 मिनट लगेंगे आधा राउंड कंप्लीट करने में, राइट है। तो 9 मिनट में तो ये तो आगे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर आप एचसीएफ लेते हैं, इन केस कि आपको लगता है कि इसका एचसीएफ लिया जाए, तो इसका आंसर क्या होगा एचसीएफ का। चलो मैं 18 के फैक्टर्स अगर हम लोग निकालें, ठीक है, यहाँ पर
अब देखिए 18 के फैक्टर्स अगर आप निकालते हैं तो वो आता है 2 इंटू 3 और अगर आप 12 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 इंटू 3। नाउ एचसीएफ क्या दिख रहा है आपको, 2 और 3, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा 6। क्या 6 मिनट में वो लोग दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं? दोनों में से कोई नहीं आ सकता, राइट है। तो लॉजिकली भी अगर आप सोचेंगे इसका मतलब एचसीएफ इसका आंसर नहीं हो सकता है, राइट है, एलसीएम ही इसका आंसर हो सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एचसीएफ ना निकाल के क्या निकालना है, एलसीएम, राइट है। देखिए तो हमने इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम कितना आया है 36, इसीलिए दे विल मीट ईच अदर एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि जब वो मिल रहे हैं तो दोनों ने कितने राउंड कंप्लीट किए बेटा, अब क्योंकि एलसीएम 36 है उसको मैं 18 से अगर डिवाइड कर देता हूं तो आंसर 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि उस जब 36 मिनट्स में वो लोग वापस आके मिलेंगे उस समय सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, ओनली 2 राउंड्स, राइट है। लेकिन उसी जगह पर अगर हम, क्योंकि रवि जो है 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करता है और 36 मिनट्स में लोग दोबारा मिल रहे हैं, तो इसके टोटल कितने राउंड्स हो जाएंगे तब तक 3, लेकिन फिर भी वो मिलेंगे उसी पोजीशन पे, सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है, यहां पर वो लोग मिलेंगे। तो एडिशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, कितने राउंड्स कंप्लीट करेगी सोनिया और कितने राउंड कंप्लीट करेगा रवि, तो आप बता सकते हैं कि सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करेगा, रवि 3 राउंड कंप्लीट करेगा, ठीक है, सेम सेम इसमें। सो आई होप कि आपका क्लियर है, राइट है। अभी आप देखिए जैसे हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है, ठीक है। अगर इसके कोई डाउट्स रहते हैं तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में बिल्कुल बताइए और मुझे दिखना चाहिए, ठीक है, तभी जाके पॉलिनोमियल का वीडियो बनेगा, ओके, और कंप्लीट वीडियो बनेगा, ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर आपका उसमें कवर हो जाएगा इजीली। और अच्छे से अगर आपने सपोर्ट दिखाया तो हो सकता है हम आईएमपी क्वेश्चंस के भी जो है कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें कम चीजों में आपको थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो जाएगा, पीवाईक्यूज उसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो क्या है ना हमारा जो है नेक्स्ट जो एक्सरसाइज थी वो है एक्सरसाइज नंबर 2, वो क्या है, यस, तो दिस इज अवर एक्सरसाइज नंबर 2। नाउ लेट्स सी, यहां पर दिया हुआ है कि आपको प्रूफ करना है, ओके, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, ओके। सो √5 अगर आपको इरेशनल शो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, अगर आपको बताना है कि √5 इरेशनल है तो 2 तरीके होते हैं इसके शो करने के। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड जिसको लॉन्ग डिवीजन से आप बता सकते हैं, हम सब जानते हैं लॉन्ग डिवीजन क्या होता है, ठीक है। और दूसरा है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो यहां हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको इसको शो करना है तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करते आना चाहिए, राइट है, इस तरीके से, ये हम जानते हैं, ठीक है, पढ़ा है हमने, और नहीं पढ़ा होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, मेरा ऐसा बताना है, राइट है। बट यहां हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। देखो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब क्या होता है, अब √5 तो इरेशनल नंबर है बट आपको बताना है कि वो है और आपको प्रूफ करना है, ओके। अब कोई अगर बोले कि जैसे मेरे पास में एक पेन है, कोई अगर बोले कि प्रूफ करो कि बेटा ये पेन है आपका, तो कैसे प्रूफ करोगे आप ये पेन है, कॉन्ट्रडिक्शन। आप जो कोई पूछेगा तो उसको आप बोल सकते हो ना कि आपको क्या दिख रहा है, ये पेन नहीं दिख रहा है, पेंसिल, ओके, तो अगर ये पेंसिल दिखेगा तो पेंसिल की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करना चाहिए इसमें, राइट है, जो पेंसिल साथ होता है वो इसके साथ भी होना चाहिए। पेंसिल को अगर हम इसको थोड़ा सा छीलने जाएंगे तो कम हो जाएगी पेंसिल, लीड उसमें से बाहर आएगी, इसको छीलने से लीड बाहर नहीं आएगी बेटा, करेक्ट है ना, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो फॉल्स होगी, पहली बात। दूसरा ये है कि पेंसिल को हम जहां कहीं भी लिख सके मैक्सिमम जगह हम उसको इरेज कर सकते हैं, पेन का भी इरेजर आता होगा लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से पेंसिल का, राइट है। कहने का मतलब ऐसा है कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपने उसको अगर पेंसिल समझा है तो पेंसिल के सारे गुण इसमें होने चाहिए, एक भी गुण अगर इस पेंसिल का इसमें नहीं है इसका मतलब ये पेंसिल नहीं, आपने सोचा गलत, ऐसा ही बस यही कुछ तरीके का एग्जाम्पल देने की कोशिश की, आप समझ जाइए, ठीक है। तो अब यहां पर जो है हमको √5 को इरेशनल शो करना है तो मानना पड़ेगा कि √5 आपका रैशनल है बेटा, इसको हम मान के चलना पड़ेगा कि इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है, ओके। सो अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, राइट, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, कोप्राइम्स q नॉट इक्वल टू 0 एंड जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज है वो सब लागू हो जाएंगी। तो मेन ये है कि ये इंटीजर है और इसका जो ये कोप्राइम होने का मतलब ऐसा है कि इसका जो HCF है दोनों का वो 1 ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। PQ का जो HCF है वो 1 होना चाहिए,
अदर देन दैट नहीं। मतलब 1 ही एक ऐसा नंबर होना चाहिए तो दोनों को कॉमनली डिवाइड करें, इसके अलावा किसी और ने डिवाइड किया तो ये रैशनल के डेफिनेशन को फॉल्स कर देगा, राइट। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, उसके डेफिनेशन का यहाँ काम पड़ रहा है, राइट। रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो पहली डेफिनेशन मैंने बताया था, जहां पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, पी एंड क्यू इंटीजर्स एज वेल एज को प्राइम्स, को प्राइम मतलब जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो हम इसको चेक करके देखेंगे, आगे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ऐसा है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करके देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे √5q इज इक्वल टू पी लिखा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, सो इट इज शोन दैट नाउ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। तो p अगर 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 p को भी डिवाइड कर सकता है। तो p का एक फैक्टर हमें मिल गया है 5, p का एक फैक्टर हमें मिल गया है 5, ठीक है। हमने ये देखा है कि चलो ठीक है, p के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें से एक 5 है, नो प्रॉब्लम, कॉमन 1 होना चाहिए। अब चेक करते हैं, p अगर 5 का फैक्टर है, 5 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 5 के मल्टीपल्स में जो नंबर्स होंगे p उसका मतलब आंसर हो सकता है। तो p की एक वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट इट बी 5m अज्यूम कर लेते हैं। m इज एनी इंटीजर, क्योंकि p का एक फैक्टर 5 है, तो 5 के फॉर्मेट में जो भी नंबर्स होंगे या 5 के मल्टीपल्स में जो भी नंबर होंगे उसका 5 फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसको चेक करके देखो ना, पी स्क्वायर अगर हम इसको देखते हैं तो कितना आंसर आएगा, 25m स्क्वायर। अब आप देखो यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू 5q स्क्वायर है, तो क्या मैं यहाँ पे 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू 5m स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि q स्क्वायर तो नीचे आ गया, इसका मतलब कि q स्क्वायर का एक फैक्टर दिया है 5, मतलब 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो q को भी डिवाइड कर सकता है। ओहो, ये क्या हो गया, देखो क्या हो गया बेटा, यहां पर q का एक फैक्टर 5 मिल गया हमें। ओहो, 5 जो है q का भी फैक्टर है, p का भी फैक्टर है। गड़बड़ हो गई यहाँ पे। आपने सोचा था कि ये रैशनल है, इसका तो फैक्टर 1 ही कॉमन हो सकता है। p और q को सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कॉमनली डिवाइड करना चाहिए, बट ये तो 5 भी आ रहा है, तो गड़बड़ हो गई। अब ऐसा हो नहीं सकता, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, क्योंकि आपने गलत सोचा, ठीक है, हमने गलत सोचा। अगर हमने क्या सोचा था, इसको रैशनल सोचा था, इसका मतलब ये रैशनल है नहीं, ठीक है, धोखा हो गया हमारे साथ। तो बेटा इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का फॉर्मेट आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। हम इसको देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। √5 के लिए लिखना है आपको, तो समझ लेते हैं कि एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में समझते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहां पर आपका q जो है वो 0 नहीं है, p एंड q ये इंटीजर्स हैं, और HCF PQ का जो है वो 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसको इस तरीके से, स्क्वायरिंग करने पर जो आंसर आया था वो हमने लिखा, और बाद में पता चल रहा है कि 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p को भी डिवाइड कर सकता है, लेट इट विद द सेकंड इक्वेशन। ओके, जैसे हमने लिया था कि m एनी इंटीजर है, p की कोई और वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, अगर 5 उसका फैक्टर है तो 5 के मल्टीपल्स p से डिवाइड हो सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। तो p इक्वल्स टू 5m, m इज एनी इंटीजर, दोनों का स्क्वायरिंग कर दिया जाए बेटा, p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25m स्क्वायर। नाउ p स्क्वायर यहाँ पर भी है, p स्क्वायर यहाँ पर भी है, अगर आप दोनों देखेंगे तो दोनों का जो है एक साइड इक्वल है तो दो अदर साइड है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 5q स्क्वायर 25m स्क्वायर के बराबर है यहाँ से, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर और ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ से, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो हमें यहाँ से 5m स्क्वायर की वैल्यू q स्क्वायर मिल रही है, तो m स्क्वायर की वैल्यू q स्क्वायर बाय 5, एंड दैट इज 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, एंड देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड्स q। ये क्या हो गया, कुछ इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, यहाँ से पता चल रहा है कि 5 q को डिवाइड कर सकता है, यहाँ से पता चल रहा है कि 5 p को डिवाइड कर सकता है। 5 तो कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का, राइट है। इक्वेशन 2 एंड 4 से क्या पता चला है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए अगर वो रैशनल है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को-प्राइम्स। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, को-प्राइम है, ठीक है। बट अभी क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो पता नहीं, देखो p एंड q जो है यहाँ पे जो है कॉमन फैक्टर हो गया p और q का, 5 जो है कॉमन फैक्टर हो गया p एंड q का, तो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया इसके हिसाब से। तो आप यहाँ पे आगे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा स्टेटमेंट आगे, राइट है। क्या लिखना है हमें,
this contradiction has arisen because of our wrong assumption and therefore we can consider it as root 5 a irrational number. ठीक है, तो हमारा assumption गलत था, इसीलिए contradiction आ गया, है ना। इसका मतलब रूट 5 irrational number है, राइट। और ऐसे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर रूट 2 के लिए कोई पूछता है आपको, तो बिल्कुल आप रूट 2 को p बाई क्यू अज्यूम कर सकते हैं, जहां पर q 0 नहीं है, p एंड q इंटीजर्स है और HCF दोनों का 1 होना चाहिए, ठीक है, PQ का। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो रूट 2q इक्वल्स टू p, सेम तरीके से 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, एज वी नो q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2, सो 2p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2p को भी डिवाइड कर सकता है भैया, करेक्ट, बिल्कुल कर सकता है ना। और आगे हम p की एक वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं ना, 2 एक फैक्टर है उसका, 2m बिल्कुल ले सकते हैं, m की वैल्यू 1 ले सकते हैं, उसमें है, m इज एनी इंटीजर। अगर मैं स्क्वायर करता हूं इसका तो p स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4m स्क्वायर, और हमें तो पता है p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेट कर लिया जाएगा। तो 2q स्क्वायर की वैल्यू 4m स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, इट विल गिव m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2। और हमें दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है बेटा, 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2q को भी डिवाइड करेगा। स्टेटमेंट आप उसके बाद कॉपी पेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं एज इट इज, कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, राइट। So this contradicts the fact that P and Q are co-primes. P और Q तो co-prime है, सिर्फ 1 ही common factor आना चाहिए, but वहां पे तो 2 भी आ रहा है। So this contradiction has arisen because of our wrong assumption. So therefore ये जो नंबर होगा √2, ये कैसा होगा, irrational। आपने rational consider किया था, उसको उल्टा सोचा था, अब वो irrational हो गया। So एक होमवर्क है आपके लिए, आप लोग जो है मुझे सॉल्व करके कमेंट्स में ये भेजेंगे, इसके आंसर्स किसके, ये आपके लिए एक होमवर्क इस तरीके से कि आप इसको √7 का सॉल्व करिए, आप √11 का सॉल्व करिए, और ये दोनों मुझे आप बिल्कुल बताइए सॉल्व करके कि आपको समझा या नहीं समझा, राइट है। और आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट इस पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो दिया है आपको, वो पूछा है कि 3 + 2 √5 इरैशनल है, तो रैशनल सोचना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर। दिस नंबर इज रैशनल, तो इसको p बाई क्यू में रिप्रेजेंट किया, और हमें पता है q 0 नहीं होगा, p एंड q इंटीजर्स एज वेल एज कोप्राइम्स, तो एज वी नो कि जैसे हम लोग करते थे सेम चीज। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कुछ इस तरीके से वैल्यू दिखेगा, 2 जो है डिवीजन में आ गया, राइट है। यहाँ से +3, ये जो +3 था वो इधर आएगा तो -3 होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो p - 3q अपॉन q, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में आने के बाद ये जो राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है, जहाँ पे 2 है, 3 है, p है, q है, तो p q तो हमने इंटीजर ऑलरेडी पकड़ा है, अब आप 2 पकड़ो, 3 या -3 पकड़ो, ये जो नंबर्स है ना, ये आपके इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर ये रैशनल ही होता है, राइट। ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो सब रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इक्वल टू वाला जो इधर नंबर है, इक्वल टू का मतलब ही है कि रैशनल इक्वल टू रैशनल होना चाहिए, इसका मतलब √5 भी रैशनल है क्या, तो √5 अगर रैशनल है तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हमने तो पढ़ा है कि √5 इरैशनल है, तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल। क्यों हुआ कॉन्ट्रडिक्शन, इट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग असम्पशन, इसलिए ये जो नंबर है वो इरैशनल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल ध्यान से आप इस तरीके से बिल्कुल सॉल्व करेंगे, राइट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7√5। अब 7√5 सेम, ठीक है, इसको आप कंसिडर करिए कि रैशनल है बेटा, p बाई क्यू में अरेंज कर लीजिए उसको, सॉरी ये नंबर है 1/√2 का फॉर्मेट है ना, तो 1/√2 का हम पकड़ेंगे कि नंबर रैशनल है ना, नाउ रैशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में रहेगा, ओके, इंटीजर्स है p q, उसका HCF 1 रहेगा, तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो q बाई p आएगा, p q ऑलरेडी इंटीजर्स है तो q बाई p भी रैशनल ही होगा, p बाई q रैशनल है तो q बाई p भी क्या होगा, रैशनल, इंटीजर बाय इंटीजर विल बी रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, ओके, पर हमने तो पढ़ा है कि √2 इरैशनल है, √2 क्या है, फैक्ट क्या है, सच्चाई ये है कि √2 इरैशनल है, राइट है। क्यों हुआ कॉन्ट्रडिक्शन, आपके गलत सोचने से, इसका मतलब जो 1/√2 है वो इरैशनल है, आपने सोचा ही गलत ना कि 1/√2 रैशनल है, और 1/√2 रैशनल नहीं है, वो क्या है, इरैशनल। एंड सेम आप 7√5 एंड 6 + √2 के लिए भी देख सकते हैं एज सच, कि इसको आपको जो है सॉल्व करके मुझे भेजना है, ठीक है, और आप इसको बिल्कुल सॉल्व करके बताइए,
और ये बताइए कि आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या। अगर आपकी तकलीफ अगर कुछ होगी इसमें तो उसका इलाज किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। अगर आप बताएंगे तो बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है। और जैसा ये फॉर्मेट है सेम है, और इसके लिए भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, कि जैसे 7√5 है बेटा, इसको p/q में दिया है। सो √5 जो है p/7q होगा। एज वी नो दैट 7pq तीनों ही इंटीजर्स है, इंटीजर बाय इंटीजर रैशनल, √5 विल बी आल्सो रैशनल। बट फैक्ट क्या है, √5 इज इरैशनल। अगर सच ये है कि ये इरैशनल है तो इरैशनल रैशनल के बराबर कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग असम्पशन। सो देयरफॉर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये रैशनल पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो होगा इरैशनल। क्या होगा, इरैशनल। ये आप ध्यान से करना है, ठीक है। सिमिलरली आपको इसको भी देखना है, एक ही चीज है, ठीक है। आप इसको भी p/q में रखिएगा। अब क्या होगा, √2 की जो वैल्यू आएगी वो p/q माइनस क्या आएगी, 6। और हम जानते हैं कि p-6q/q, p/q6 सब रैशनल है, सॉरी इंटीजर है, राइट है। p/q6 सब इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर बाय इंटीजर रैशनल होगा, तो हम सोचेंगे √2 भी रैशनल है क्योंकि रैशनल रैशनल के बराबर होता है। बट फैक्ट ये है कि ये इरैशनल है। फैक्ट क्या है कि √2 इरैशनल है। अगर ये सच है कि ये इरैशनल है तो ये रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि इरैशनल रैशनल के बराबर कैसे हो सकता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, ये अलग ये अलग, ये अलग बह रहा है वो अलग बह रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारी गलत सोच की वजह से हुआ है, और हमने सोचा था कि ये नंबर रैशनल है, बट वो रैशनल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 6 + √2 इज ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरैशनल नंबर। आप इसको बिल्कुल सॉल्व करिए और पूरे मेथड के साथ उसको सॉल्व करिए, प्रूफ, और मुझे बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। देखिए बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेट इट बी एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे √2 + √5, अब ये दोनों ही रूट में है, अब ये दोनों ही रूट में है। अब क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगेन लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, जो हम लिखते हैं वो सारा एज इट इज लिखेंगे, यहाँ तक सजा देंगे उसको लिख के, है ना। और आप दोनों साइड में क्या करिए, स्क्वेयरिंग कर दीजिए उसको। अब मैंने यहाँ का स्क्वेयरिंग कर दिया तो यहाँ भी दोनों का स्क्वेयरिंग हो जाएगा। सॉल्व करेंगे a + b होल स्क्वायर से, a² + b² + 2ab, और ये वैल्यू p² / q² दे रहा है, ओके। अब आप सोचो कि 2√10 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, p² / q² - 2, ठीक है, इस चीज के बराबर आ रहा है ना। सॉल्व किया जाएगा इसको, p² - 2q², और यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ आ जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे 7 था, ये 7 जाएगा उधर, 7 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 7q², राइट, 7 है वो। अब सोचो 2, 7 या -7, p, q ये सब इंटीजर्स है, इंटीजर बाय इंटीजर क्या होना चाहिए, रैशनल। ये रैशनल है तो रैशनल इक्वल टू रैशनल, ये भी रैशनल होगा। बट व्हाट इज द फैक्ट दैट √10 इज एन इरैशनल वैल्यू, इरैशनल है। अगर ये फैक्ट है कि ये इरैशनल है, ठीक है, अगर ये इरैशनल है तो वो कभी भी रैशनल, अगर इसको आपने रैशनल बोला है तो इरैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, ठीक है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे गलत सोच की वजह से हुआ है। हमने सोचा था कि ये नंबर रैशनल है, बट दिस इज नॉट रैशनल, ये क्या बन जाएगा, इरैशनल, ठीक है। तो कभी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, दोनों साइड में स्क्वेयरिंग करके। जनरलाइज फॉर्म में भी आ सकता है बेटा। अभी आपको किसी ने ऐसा ही पूछ लिया, ठीक है, कि आप बताइए कि √a + √b इरैशनल है, नो इशू, अगेन स्क्वेयरिंग ही करना है ना, p/q के इक्वेट कर देने का इसको, और स्क्वेयरिंग कर देने का, सेम फॉर्मेट, a + b + 2√ab, ये सारी वैल्यूज वहां शिफ्ट हो जाएंगी बेटा, ठीक है। 2√ab, और यहाँ पे आएगा p² / q² - a - b। सॉल्व करो, 2 यहाँ भेजो, है ना। सब ये वैल्यू इंटीजर बाय इंटीजर आएगा, रैशनल आएगा। बट ये तो इरैशनल है, इरैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। ये इरैशनल है, 100% ये इरैशनल ही होगा, पूरा नंबर ही इरैशनल होगा, ठीक है। आपने सोचा गलत, इरैशनल है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। स्टेप्स अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे बताओ, ठीक है, हम बिल्कुल कर देंगे आपके लिए सॉल्व। लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है, आप इसको कर लेंगे, और आप मुझे सिस्टमेटिकली इसको सॉल्व करके जरूर भेजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं बेटा,
अगले पार्ट पे। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज है खत्म हो गया। कहने का मतलब एनसीईआरटी हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर ली है। एनसीईआरटी हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर ली है। अब आगे का जो हिस्सा है वो देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, राइट। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या है वो देखिए जाए। देखते हैं जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें से एक दो लेके देखते हैं। जैसे ये है, अब इस पे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया है आपको, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, ठीक है। सभी केसेस में 6 रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर मैं सबसे बड़े ऐसे नंबर से डिवाइड करूं, उससे बड़ा कोई ऐसा नंबर होना नहीं चाहिए जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करके 6 ही रिमाइंडर दे। इसको भी उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा, इसको भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 नहीं होगा, दोनों 6 पे। तो आप पहले 6 बचा लीजिए, है ना। तो 6 क्या करेंगे हम, दोनों में से पहली माइनस कर देंगे बेटा। अगर आप कर देंगे तो कैसे होगा देखिए। जैसे 615 है, उसमें से आप 6 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 609। और दूसरा नंबर है 963, उसमें से आप 6 माइनस कर दीजिए। अब इसका जो आंसर आएगा वो 957। ओके, जब हम इन दोनों का HCF लेंगे, ठीक है, तो वो एक ऐसा नंबर होगा, इनका आप LCM नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? आपके मन में आएगा सर HCF कब लेना है, LCM कब लेना है। अरे ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे, ये दोनों उसको नहीं। और LCM बेसिकली क्या रहता है, दोनों नंबर से बड़ा नंबर रहता है, ये दोनों उसको डिवाइड करते हैं, राइट है, ना कि वो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। HCF ऐसा होता है जो इनसे छोटा रहता है जनरली, और वो इसको डिवाइड कर सकता है, कॉमन होता है इसीलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के ही क्लियर रखना है बेटा कि HCF कब निकालना है और LCM कब निकालना है। क्वेश्चन ही बता देता है आपको कि क्या लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, HCF लेना है, राइट। देखिए हमने सॉल्व किया, इसका HCF हमने सॉल्व किया विच इज 87। आप जो है चेक करो, 87 से आप इसको डिवाइड करो और 87 से आप इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा। बट जब आप 87 से इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा, क्योंकि ये पूरा डिविजिबल है 609, 615 नहीं, ठीक है। 963 डिविजिबल नहीं है पूरा, ये पूरा डिविजिबल है, उसमें 6 ज्यादा है तो 6 बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कब लेना है, उस होप से आपको समझ में आ गया होगा कि HCF कब लेना है और LCM कब लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आप देखिए। ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स वर बीइंग सोल्ड इन पैक्स ऑफ 24 ईच। कलर पेंसिल्स जो है उसके 24 के पैक बनाए, एक पैक में 24 है, ठीक है। और क्रेयॉन्स जो है उसमें हर पैक में 32 क्रेयॉन्स है। अब आपको क्या चाहिए, फुल पैकेट चाहिए दोनों का। इफ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ, दोनों के पूरे पूरे पैकेट्स चाहिए। तो एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स, पेंसिल्स भी और क्रेयॉन्स इनके जो नंबर है वो सेम होने चाहिए। तो आप कितना बाय करोगे, है ना, कितना खरीदोगे तो आपको जो है आंसर आएगा। अब देखो कलर पेंसिल्स जो है उसको 24 के हिसाब से पैक किया है और क्रेयॉन्स को 32। हर पैक में कलर पेंसिल्स 24 है और हर पैक में क्रेयॉन्स जो है वो 32 है। हम जब इसके फैक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो LCM हमें कितना मिलेगा, 96। कितना मिल रहा है, 96। इसका मतलब अगर, अब आप सोचोगे कि अगर मैं HCF निकालता तो क्या होता सर, ओहो इसका बेटा HCF तो कम ही आता, छोटा का। दोनों में 24 और 32 का HCF आप निकाल के देखो कितना आएगा। 24 और 32 का छोटा छोटा हिस्सा आएगा, ठीक है। 8 आंसर आएगा। कितना आएगा, 8। तो 8, ठीक है, 3 24, 8 4 32। तो 8 लेने पर कैसे जो है कॉमन बनेगा, क्योंकि आपको सेम क्या करना है, पेंसिल भी और क्रेयॉन्स भी आपको उतने ही लेने हैं। तो कितने पैकेट लोगे आप तो आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। अब आप सोचो हमने यहाँ पे LCM निकाला है 96, ठीक है, 96 ये जो पार्ट है। अब आपको पेंसिल्स 96 और क्रेयॉन्स भी 96, करेक्ट है। आपको क्या करना है, 96 पेंसिल मिल गए और क्रेयॉन्स भी कितने मिल गए, 96। उनके पैकेट्स कितने पैकेट्स होंगे, तो 24 पेंसिल जो है एक पैकेट में है, तो 96 के हिसाब से 4 पैकेट आपको पेंसिल के लेना है। क्रेयॉन्स के जो है 32 का एक पैकेट है, इसका मतलब आपको 3 पैकेट क्रेयॉन्स के लेने हैं। तो आपको पूरे पूरे पैकेट मिल गए। एक तो सबसे पहली बात कि आपको पेंसिल के 4 पैकेट मिले और क्रेयॉन्स के 3 पैकेट मिले, राइट है। और आप दोनों में जब काउंटिंग करोगे तो टोटल 96 का ही काउंट आएगा,
इसीलिए HCF वर्क यहाँ पे नहीं करेगा। तो लॉजिकली भी आपको सोचना है बेटा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना है, अच्छे से थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग भी आप करिए और सोचिए कि HCF अगर लेंगे तो क्या हो सकता है। कंडीशन आप देखेंगे, दो ही चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है, उसी तरीके का है, उसी तरीके का है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है। आप देखो क्या दिया है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, एक नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लो। 144 कार्टन्स ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टन्स ऑफ पेप्सी कैंस आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन। लिखा है इफ ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट एंड इज टू कंटेन कार्टन्स ऑफ द सेम ड्रिंक, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टैक वुड हैव। कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे ये नहीं कि दोनों में कितना लोगे तो सेम नंबर ऑफ कार्टन्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको HCF निकालना है, ठीक है। कितना होगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स HCF आप जानते हैं क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन कितना मिल रहा है हमारा 18 हमें मिल रहा है। तो 18 कार्टन्स अगर आप लोगे तो जो है ये जो कंडीशन है आपकी ये फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। हर स्टैक का सेम हाइट लगना चाहिए बेटा, ठीक है। और देखो इसके 144 है, इसके 90 कार्टन्स है ओनली, ठीक है। तो एक के ऊपर एक रखने में, स्टैक करने में डिफिकल्टी हो जाएगी, मतलब ये ज्यादा है तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सेम हाइट पे रखना है सभी को, तो इसलिए 18 के कार्टन पे रखना पड़ेगा। 18 कार्टन आप सभी के रखेंगे तो हाइट क्या रहेगी, सेम। ओके, नाउ रोज ज्यादा बन सकते हैं, कॉलम ज्यादा बन सकते हैं बेटा, पर हाइट उसकी सेम ही आएगी। 18 कार्टन पेप्सी के, 18 कार्टन कोक के, ठीक है। 18 कार्टन पेप्सी के, इस तरीके से देखो, ऐसे 18 कार्टन कोक, 18 कार्टन पेप्सी, ठीक है। अब कोक्स अगर आपके पास में ज्यादा है तो इसके जो है स्टैक्स ज्यादा बनेंगे बस, बट हाइट दोनों की क्या रहेगी, सेम, ठीक है। तो व्हाट विल द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टैक वुड हैव, ऐसा। तो आपको ये समझ लेना है। इसका एलसीएम नहीं होगा, बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है, इतना नहीं हो सकता। दोनों से नंबर ज्यादा हो जाएंगे, जितने है नहीं उससे ज्यादा आएगा, इसलिए लॉजिक थोड़ा लगाना है। HCF और LCM में लॉजिक लगाना है, क्या लेना पड़ता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वैसा ही है, सेम। देखो दो ब्रांड है, एक 24 के पैक में, एक 15 के पैक में। एक चॉकलेट्स के दो ब्रांड है, एक ब्रांड को 24, एक पैक में 24 चॉकलेट्स रखे हैं, दूसरा जो ब्रांड है उसके एक पैक में 15 चॉकलेट्स रखे हैं, राइट है। अब हमें क्या करना है, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स चाहिए, दोनों के इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमें चाहिए। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड आई वुड नीड टू बाय। तो कितने बॉक्सेस में हमारा काम चल जाएगा, जिसमें हमें हर सभी का जो है ना लीस्ट नंबर ऑफ काइंड ऑफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है वहां पे, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड आई वुड नीड टू बाय, अगर हमें इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेने हैं। अरे बेटा इतना सिंपल है। आप सोचो अगर आप HCF लोगे तो क्या मिलेगा और LCM लोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। आप पहले से ही एनालाइज कर लो, ठीक है। और आंसर इसके बाद आपका इंतजार कर रहा है, देखो क्या होगा आंसर। आप देखो इसके फैक्टर्स आपने निकाल लिए दोनों के, आपने यहाँ पे एलसीएम निकाला, कितना आया 120, इसके 5 पैकेट, इसके 8 पैकेट, जैसे हमने पहले किया था। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लीस्ट नंबर ऑफ कितने बॉक्सेस से काम चल जाएगा, जब सेम निकालना है और आपको चाहिए भी सेम, राइट है। दोनों के हर पैकेट में अलग अलग है, इस पैकेट में नंबर अलग है। एक पैकेट में इन्होंने पहले ब्रांड का 24 पैक किया है, दूसरे इसमें एक पैकेट में 15 ही आए हैं चॉकलेट। अब आपको सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स भी चाहिए, है ना, और पूरे पैक में होना चाहिए, पैक भी तोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस लेना पड़ेगा आपको, पूरे बॉक्सेस ही लेने हैं ना, बॉक्सेस को तोड़ के तो नहीं लेना है आपको। अगर आप HCF लोगे तो दोनों का HCF आएगा क्या, बताओ 3, ठीक है। 3 8 जा 3 5 जा 3 आएगा, तो क्या बॉक्स तोड़ के निकालोगे, बॉक्स तोड़ना नहीं है, पूरा पूरा बॉक्स लेना है। अब सोचो जब आप इसका LCM लोगे तभी उसका आंसर मिल सकता है। 120 चॉकलेट्स मिनिमम आपको लेना ही पड़ेगा। तो पहले ब्रांड के 5 बॉक्सेस और दूसरे ब्रांड के 8 बॉक्सेस अगर आप लोगे तो आपको इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। सो थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है और उस हिसाब से हमको काम करना है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन ये ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो आपको कैंसिल हो गया है, राइट। तो हाँ, आप प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हैं कि इसका HCF निकालना सीख सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, या आप जैसा भी आप करना चाहें उस तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर
पहले वाले से 1 बचेगा, दूसरे को डिवाइड करने पर 2 बचेगा, तीसरे को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 5 6 2 8 बचेगा। अब सोचो आप, ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करे, ये तीनों उसको नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब एचसीएफ सिंपल है, रिमाइंडर बचना है पहले ही बचाना पड़ेगा क्योंकि एचसीएफ तो कंप्लीट डिवाइड कर देगा बेटा। तो ये तो इसका बेसिक है, ठीक है। देखो आंसर आपके सामने है, आपने पहले ही क्या किया है यहाँ पे 10th वाले क्वेश्चन में, ठीक है सॉरी, देखो 10th वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले 1 रिमाइंडर हो गया, निकाल लिया, इसमें से 2, इसमें से 3, ठीक है। सभी के फैक्टर्स हमने निकाले इजीली, आप इसको अपने तरीके से निकाल के देखिए, आपको पता चलेगा कि 625 कॉमन है। तो 625 एक ऐसा नंबर है, जब आप 625 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, इसको डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, ऐसा, ठीक है। तो याद रखना कि कौन किसको डिवाइड करेगा और किससे डिवाइड होगा, तो बहुत बेसिक है, लॉजिकली आप आंसर दे सकते हैं। 11th वाला जो क्वेश्चन है सेम वही चीज, ऐसा कौन सा बड़ा नंबर होगा जब मैं इसको उससे इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो 4 बचेगा, 445 को डिवाइड करने पर 4 बचेगा, 572 को डिवाइड करने पर 5 बचेगा और 699 को डिवाइड करने पर 6 बचेगा। ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है? तो आप पहले ही बचा लो ना, वो नंबर से हमें इन तीनों को डिवाइड करना है, फिर से बोल रहा हूं, है ना, इन तीनों से उसको डिवाइड नहीं करना है। एलसीएम तीनों से बड़ा मिलेगा और एचसीएफ तीनों से छोटा मिलेगा कॉमन, तो हमारा आंसर एचसीएफ दे देगा, ठीक है। तो आपको पता है एचसीएफ कैसे ड्रॉ करना है, कैसे निकालना है, ठीक। तो पहले ही हमने रिमाइंडर्स निकाल के रख दिए, जो हमारे पास में रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं या जो नंबर्स हैं उसके आपने फैक्टर्स निकाल के आपने एचसीएफ निकाल लिया, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। होप सो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये बेसिकली एक तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो आप अभी इसको इजीली समझ सकते हैं, राइट। आप देख लीजिए किस तरीके से, एक बार करना है, स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। और ये आपको पूरा पीपीटी चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना है मैंने बताया, बिल्कुल आपको अच्छे से फॉलो करना है, बिल्कुल बारिश हो जाना चाहिए लाइक्स की, कमेंट्स की और सब्सक्राइब्स की, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबाओ, ऐसे और भी चैप्टर के जो है आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है, सभी चैप्टर के विथ एनसीईआरटी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको वर्कशीट चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए, दैट टू यू कैन टेल, ठीक है, आप कमेंट्स में जरूर बताइए, राइट है। तो इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए, एक मिनट में कॉल अटेंड कर रहा हूँ, सॉरी, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आ रहा हूँ क्लास में रिकॉर्ड। तो देखो, है ना, आगे चल रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये भी अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे है तो इसको हम लेंगे नहीं, हाँ 13th वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक मर्चेंट है जिसका 120 लीटर्स ऑफ ऑयल है एक तरीके का, 180 लीटर्स ऑफ ऑयल है दूसरे तरीके का, और 240 लीटर्स ऑफ ऑयल है थर्ड काइंड का, तीस तरीके का। आपको क्या चाहिए, ही वांट्स टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। सभी ऐसे कैंस चाहिए जिसकी कैपेसिटी सेम हो, ओके। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, सबसे बड़ी कैपेसिटी क्या होगी। अब आप सोचो, आप एचसीएफ निकालोगे कि एलसीएम, थोड़ा सा बेसिक दिमाग आप लगाओ और मुझे बताओ, और आंसर अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। आप सोचो थोड़ा सा, आप लॉजिक लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मैं सही लॉजिक लगाता हूं, ठीक है ना। अपना लॉजिक लगा के देखो आप, अभी इतने क्वेश्चन आपने किए हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हियर वी गो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये हमारा 12th है कि 13th है, ओके। सो क्या क्वेश्चन रहेगा, एक सेकेंड, यस ये क्वेश्चन है हमारा, दिया है, अच्छा ये है, मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है लगता है, नो इशू। ये 12th क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, बट ये है कि हमने जो मेथड है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसको नहीं यूज किया है, हमारी मेथड, क्योंकि मेथड कैंसिल हो गई है इस वजह से। तो आप वही लार्जेस्ट नंबर क्या है जो इनसे रिमाइंडर से ये बचेगा, तो हमने वो भी करके रख दिया है भैया, न करने वाली क्वेश्चन भी कर लिए हैं, आया हुआ है सीबीएसई 2019 में, दिख रहा है ऐसा। तो यू नो आप ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना है, ठीक है, आप इसमें माहिर हो चुके हो, आई नो। सभी में से 1 2 3 माइनस करना है रिस्पेक्टिव नंबर्स में से, और एचसीएफ आपको आंसर दे देगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था हम उस पर बढ़ने वाले बेटा अभी। तो देखो, एचसीएफ विल बी द आंसर, ठीक है। एलसीएम निकालोगे तो इनसे बड़े नंबर्स आ जाएंगे ना बेटा, ठीक है,
इतना बड़ा कैन सभी का इक्वल क्वांटिटी में आपको रखना है, तो इसका आंसर कौन देगा? एचसीएफ, ना कि एलसीएम। ओके, तो आपने जब सॉल्व किया, आपका एचसीएफ कितना है? 60। सभी को 60-60 के हिसाब से रखना पड़ेगा। इसके 2 कैन बनेंगे, इसके बनेंगे 3 और इसके बनेंगे 4। ठीक है, और सभी की जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो जाएगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन, एकदम ही बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए। कितने किए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके के 8 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए। देखिए, ठीक है, और भी देख लेते हैं थोड़े से जो क्वेश्चंस होंगे। जैसे हाँ, ये और भी है, इसके आंसर्स भी देखो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप भी देख सकते हैं, वेरीफाई करने में इजी जाएगा। देखते हैं बेटा। सी क्या करना है हमें? तो ये तो बहुत बेसिक है, ये तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको वेरिफिकेशन करना है, तो ये बेटा ये तो हम बहुत अच्छे सीख चुके हैं, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। स्टिल देख सकते हैं 336 एंड 54। एचसीएफ हमने निकाल लिया, हमने एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों देखा तो आंसर हमें क्या मिल रहा है? सेम। ये देखिए, सेम आंसर, ये भी और ये भी बिल्कुल सेम आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं इजीली। ओके, सब माहिर हो गए, सारे बच्चे माहिर हो गए इसके अंदर। वेरी गुड। ठीक है, बता रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। देखो, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, हाँ, क्या क्वेश्चन था नेक्स्ट वाला? ये तो सेम ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। हमने कौन सा किया इसके बाद? देख लिया जाए। ठीक है, हाँ, यस। और बेटा देखो, ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी डन है, ये आपको करना है। एक कर दिया है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप करके आंसर बताओ। ठीक है, चेक करो अपने आंसर्स के, आपके आंसर कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी डन है, एनसीईआरटी अभी जस्ट हमने सॉल्व किया। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑलरेडी डन है, हमने अभी सॉल्व किया। ठीक है, और राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो, ना इन ऐसा नंबर नहीं चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे, ये दोनों उसको डिवाइड करने चाहिए। ठीक है, तो थर्ड का जो सेकंड है वो वहां पे एलसीएम निकालना है। वेरी गुड, आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया। प्राउड ऑफ यू ऑल। ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग। कहाँ बढ़ गए हम लोग आगे, थोड़ा देख लेते हैं तो क्या होगा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा यहाँ पे? चेक कर लिया जाएगा एक बार। ओके, ठीक है, तो हमने फोर्थ वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया, बट मैंने आपको बता दिया ना कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, इसके पहले कुछ दिया है क्या? नहीं। सो देखो, मैंने आपको बता दिया, आपको राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। आपको इसके लिए क्या करना है? लेट इट बी, मैं इसको करके देख देता हूँ आपको क्या करना है। 306 और 657, इसका हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, एंड एलसीएम वो नंबर होगा जिससे ये इसको डिवाइड करेगा और ये भी इसी को डिवाइड करेगा, हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है बेटा? कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम? मुझे बताओ कि आप इसमें सोच सकते हैं, आपको रीजन देना है। क्या कोई ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ और एलसीएम ये हो सकते हैं 16 और 380? इसमें एक आपको ये सोचना है कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम से, सॉरी, जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से डिविजिबल होता है, क्योंकि एलसीएम क्या है? जिसमें एचसीएफ इंक्लूडेड है, एचसीएफ एंड अदर फैक्टर्स। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर 16 अगर 380 को कंप्लीट डिवाइड करेगा तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट अगर 16 380 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। चेक करते हैं, तो क्या चेक करेंगे? यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड। तो यहां पे दिया है नो, बिकॉज ये हमारे फोर्थ का आंसर है बेटा, है ना, कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मस्ट ऑलवेज बी डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। ठीक है, कोई भी दो नंबर का जो एलसीएम है वो एचसीएफ से डिविजिबल होना चाहिए, एंड 380 इज नॉट डिविजिबल बाय 16। देखो ना, करके भी दिखाया आपको, रिमाइंडर बच रहा है, पूरा डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो ये था। हाँ, आप पहले पढ़ लो, आप उसका सॉल्व करके देखो। क्या दिया है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का जो एचसीएफ है वो ये है 145, एलसीएम कितना है 2175। दो नंबर में से एक नंबर आपको दिया है और दूसरा नंबर पता करना है। बिल्कुल फॉर्मूला सेम आपको पता है कि ये हमारा जो मेन है ये फॉर्मूला है। ठीक है,
HCF दिया है, LCM दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में से एक नंबर भी दिया है, दूसरा नंबर मान लो हमने x पकड़ लिया, तो HCF LCM, लेट वन नंबर भी x, अदर नंबर इज गिवन ओनली, ठीक है, 725 गिवन है, तो आपको पता है कैसे निकालना है, डिवीजन करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 435। तो इसमें एक कभी HCF दिया रहेगा, LCM फाइंड करना रहेगा दो नंबर्स का जिसमें दो नंबर भी गिवन है, कभी आपके पास LCM दिया रहेगा और HCF पता करना पड़ेगा, बाकी दो नंबर भी दिए रहेंगे, और इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन ये दो नंबर्स के लिए है, ये भी याद रखना, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 16, दो नंबर का जो HCF है वो 16 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 3072 है, ओके। तो आपको LCM करना है, अभी जस्ट हमने बात किया इसमें वही चीज, और यहाँ पे भी देखो उस सेम तरीके का क्वेश्चन आपको दिया है, तो एक बार देखते हैं क्या है, ठीक है। देखो HCF ऑफ टू नंबर्स इज 16, दो नंबर का जो HCF है वो 16 है, और हमें क्या चाहिए, LCM चाहिए, LCM नहीं है हमारे पास, नो प्रॉब्लम। दोनों नंबर्स का आपके पास प्रोडक्ट डायरेक्टली दिया है, करने की जरूरत नहीं, कौन से दो नंबर से उससे क्या मतलब, ठीक है। देखो हमें ये पता है ये फॉर्मूला क्या है बेटा, रट लो इसको, कोई जरूरत नहीं रटने की, याद भी हो जाता है, ठीक है। अप्लाई करो, डिवीजन में 16, सॉल्व करने पर 192, ये आपका आंसर, कैसे आया आप डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, राइट है। तो अब इसी तरीके के क्वेश्चन तो बार बार आ रहे हैं, ठीक है ना, तो लॉजिकल जो क्वेश्चन थे वहां पे लॉजिक जरूर लगाना है आप लोगों ने, इतना ध्यान देना है बेटा, राइट है। आगे वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पहले आप पढ़ो, ठीक है। क्या दिया है, LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 30 फाइंड द अदर, एक नंबर अगर 30 है तो दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, राइट है। देखो करो, ट्राई करो, क्या होगा, ट्राई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आ गए आंसर्स, नो वेरीफाइड। तो LCM एंड HCF गिवन हो गया, एक नंबर भी दिया है, दूसरा नंबर x, जैसा हम लोग लेते हैं, लेट द अदर नंबर भी x, एक नंबर दिया है, बस 30 डिवीजन में आ गया, आंसर 36, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लॉट्स के क्वेश्चंस पर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, ऐसा सबसे छोटा नंबर चाहिए जिसको अगर मैं 17 अगर उसमें मैं ऐड करता हूं तो वो इन दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों से डिविजिबल होगा। तो इतना तो क्लियर है हमारा कि आंसर हमें जो करना है उसमें LCM निकालना है, ये हमारा डन है, क्योंकि मैंने आपको बताया ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे HCF, ये दोनों उसको डिवाइड करें LCM, ठीक है, एकदम क्लियर रखना है हमको। तो ठीक है आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम LCM निकालेंगे, उसमें 17 माइनस करेंगे, बस वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि LCM जो मिलेगा आपको वो तो इन दोनों से डिविजिबल रहेगा, जीरो आएगा, और हमें बोला है हमें वो नंबर नहीं चाहिए जो पूरा जीरो दे दे। 17 ऐड करने के बाद तो उसमें 17 माइनस कर लेंगे बेटा, सिंपल, ठीक। देखो सॉल्व किया हमने दोनों को, है ना, और LCM आया 4680। अब ये नंबर इससे पूरा डिविजिबल है और इससे भी पूरा डिविजिबल है, पर हमें ये नंबर नहीं चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 17 ऐड करने के बाद डिविजिबल हो। तो माइनस करने के बाद ये नंबर जो मिलेगा, अब इसमें अगर 17 ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर है, एकदम बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। अगर आप इन दोनों से उस नंबर को डिवाइड करोगे LCM, ठीक है, और उसका जो रिमाइंडर है वो बेसिकली दोनों में 8 और 12 बचना चाहिए, तो यहां पर क्या है, माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि LCM, ठीक है, इन दोनों का आपको LCM लेके ये दोनों नंबर LCM को डिवाइड करेंगे, तो कंबाइनली आपको क्या करना है, 20 माइनस करना है, राइट है, कंप्लीट LCM में से, ओके। तो क्या होगा, आपने LCM निकाला, अब रिमाइंडर्स आपके 8 एंड 12 है, मतलब आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 204। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो वो 8 बचाएगा, और जब आप इससे डिवाइड करोगे तो वो 12 बचाएगा, राइट, ठीक है। तो इतना याद रखना क्यों ऐसा किया हमने, ये हमको समझ में आना चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो इतना तो क्लियर है कि LCM ही चाहिए, पर हमें ये भी है कि हमें कंप्लीट डिविजिबिलिटी नहीं चाहिए,
पहले नंबर से डिवाइड करने पर 8 बचना चाहिए ना, और दूसरे से डिवाइड करने पर 12 बचना चाहिए, तो कंबाइनली 20 बचना चाहिए। तो 20 आप क्या करोगे, टोटल एलसीएम से माइनस कर दोगे। जैसे आप माइनस करोगे तो जो नंबर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इट इज व्हेन डिविजिबल बाय, व्हेन डिवाइडेड बाय 28 will leave remainder 8, and when divided by 32 it will leave remainder 12. Okay, next question। अब देखो पूछा क्या है आपको, what is the smallest number that when divided by these three numbers leaves remainder 7 in each case। सभी केस में 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। अब इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, मुझे पता है, आप इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए ना, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है आपको, एलसीएम। बिल्कुल, आपका काम हो गया। देखो आपने एलसीएम, सभी में 7 बचना चाहिए ना। अब ये नंबर एक ऐसा नंबर है कि रिमाइंडर बचेगा नहीं, 0 होगा, बट 7 बचना चाहिए, तो ज्यादा रहेगा तब तो बचेगा। आपने ऐड कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से आपको लॉजिकल आंसर्स देने हैं, राइट है। और आपको समझ में आना चाहिए कि हमें वहां पर क्या करना है। कुछ रीजनिंग अगर आपकी अच्छी रही तो आपका काम बन जाएगा, या आप ढंग से एक तरीके से कॉन्फिडेंटली इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 बार, तब भी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो मैं ये भी देखूंगा कि आपका सपोर्ट क्या है। आपको लाइक्स ठोकते रहना है बेटा, समझ में अगर आ रहा है और आपका काम अगर हो रहा है तो मुझे भी पता चलना चाहिए, ठीक है, कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो है वो है, देखिए क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 11 है शायद, 10th हो गया ना, 11th क्वेश्चन दिया है। रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 18.72 सेंटीमीटर हो गया, 72 सेंटीमीटर। 13.2 मीटर, तो 18.72 मीटर, 13.2 मीटर्स उसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी लेंथ है। इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। सेम साइज के स्क्वायर टाइल्स से उसको पेविंग करना है, मतलब उसको बिठाना है स्क्वायर टाइल्स उसके अंदर। और फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स, ऐसे कितने टाइल्स लगेंगे टोटल एरिया में से। ठीक है, देखते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपने जैसे देखा कि इसका एक लेंथ इतना है, ये इतना है, तो ये आपका जो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड बन गया आपका। ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है उसका एरिया, टोटल एरिया इतना होगा इन सेंटीमीटर्स, राइट है। तो अगर पूछा है एरिया तो आप ये मल्टीप्लाई करके बता सकते हो, अदरवाइज आप उसको फैक्टर्स के फॉर्म में रख सकते हो। आगे जाके हमें वैसे भी उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो डिवाइड होगा वो। तो उसके बाद में है ना, जो अगला है आपके पास में उसका जो नंबर आएगा आपके पास में, दोनों लेंथ और ब्रेड्थ के, उसके आपने फैक्टर्स निकाला और एचसीएफ आपको मिल गया। एचसीएफ मिला आपको 24। तो 24 जो आपका एचसीएफ है वो ऐसा है कि दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, हम आप यहाँ पे एलसीएम ले नहीं सकते, एलसीएम तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसमें कहाँ स्क्वायर टाइल बिठाना है हमको, ठीक है, अंदर। ठीक है, एलसीएम जो है दोनों नंबर से बड़ा नंबर मिलता है, इतना बड़ा टाइल बाहर चले जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए एलसीएम। अब वो जो स्क्वायर टाइल है उसका जो साइड मिलना चाहिए वो 24 रहना चाहिए। 24 सभी को डिवाइड, तो 24 सेंटीमीटर की जो टाइल्स है वो इसमें प्रॉपरली बैठ जाएगी, राइट है। तो कितनी टाइल्स बैठेगी, तो उसका एक टाइल का एरिया क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो एरिया मिलेगा आपको इतना, है ना। नंबर ऑफ टाइल्स अगर आपको निकालना है तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, कितना एरिया आपके पास रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का है और एक स्क्वायर टाइल का एरिया कितना है, आपको डिवाइड कर दीजिए उसको, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ टाइल्स, राइट है। इसका मतलब नंबर ऑफ टाइल्स हमें क्या मिला यहाँ पर, वो मिला एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। तो हमने लिखा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 4290। तो नंबर ऑफ टाइल्स मतलब इतने टाइल्स उसमें लग जाएंगे। ये नंबर ऑफ टाइल्स में आप मीटर सेंटीमीटर मत लगाना, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स है वो, इसीलिए, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है आपके पास में, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। सेम वही पार्ट है, ठीक है, जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, ठीक है, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस थ्री नंबर्स लीव्स रिमाइंडर 1 2 3। बहुत बेसिक है, सभी में से आप क्या करेंगे, रिमाइंडर पहले ही हटा लेंगे। पहले ही हटा लिया, एक ऐसा नंबर मिल गया, अब इसका निकालेंगे एचसीएफ, क्योंकि ऐसा नंबर से जो जो इन तीनों को डिवाइड करे ना, तो ये तीनों उसको डिवाइड करे, तो आपको एचसीएफ करना है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं तो आप जानते हैं, और ये उसका आंसर है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस खाली हमारे होने चाहिए, है ना, हमसे सॉल्व हो जाना चाहिए। और क्यों ऐसा, क्यों एचसीएफ लिया जा रहा है, क्यों एलसीएम लिया जा रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशंस तो आपको समझ आ ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट है। पर वाई एचसीएफ एंड वाई एलसीएम, इसका आंसर जो है आपको क्वेश्चन समझ के, पढ़ के, लॉजिक लगा के मिलेगा, ठीक है। और यही आपको यहाँ बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है
क्या दिया है वहां पर, हाँ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे पहले आप ये सोच सकते हैं, और ये तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब आपको एलसीएम चाहिए, ठीक है। तो अब आप सोचो कि 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, तो 999 इस 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है, लेकिन वो ऐसा नंबर, उसमें कंडीशन है कि वो इन तीनों से डिविजिबल हो, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम तो लेना ही आपको, ये तो आपका डन है। तो आपने सभी के फैक्टर्स आप ले लिए, आपका जो एलसीएम आया वो 360 आया, राइट है। अब आप उसको डिवाइड कर दो, आपका रिमाइंडर बचेगा 279, आप उसको माइनस कर दो, जो नंबर आएगा वही आपका 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा, क्योंकि ये नंबर तो इन तीनों से डिवाइड नहीं होंगे, राइट है ना। तो आपने जो एलसीएम आपने निकाला है उसी से आप जब उसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो तो माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो बचता रिमाइंडर है ये हमें नहीं चाहिए। आप डिवाइड करके देखिए, आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर कितना आता है, 279। आप डिवाइड करिए उसको, जब आप इस नंबर में से 279 अगर आप माइनस कर देंगे तो जो नंबर बचेगा ये एक ऐसा 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। ऐसे कोई भी क्वेश्चन 6 डिजिट, 7 डिजिट, 5 डिजिट, 4 डिजिट किसी भी तरीके से पूछेंगे तो आपको इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझा होगा ऐसा मुझे लगता है। समझ में आया कि आपको मैंने क्या बताया, कैसे पता चलेगा मुझे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जो है लाइक कोई कमेंट या आप ऐसा हार्ट दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल, है ना, कि सर समझ गया करके, बहुत अच्छे समझ गया, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे बड़ा नंबर है ना, तो ये नंबर तो बेटा इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमारा तो ये एलसीएम है, यही एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है। अब आप सोचेंगे कि मैंने 360 से इसको डिवाइड क्यों किया, मुझे आप बताओ कि ये नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये जिसको डिवाइड कर पाएगा उनको ये तीनों भी डिवाइड कर पाएंगे। ये तीनों एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं, तो एलसीएम जिस जिसको डिवाइड करेगा, राइट है, ये तीनों अपने आप उसको डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमने चेक किया क्या 360 से ये डिविजिबल है, तो जब चेक करने का पता चला डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर इतना बच रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, रिमाइंडर हटा दिया जाए। जैसे आपने रिमाइंडर हटाया तो ये नंबर आया। अब 360 अगर इसको डिवाइड कर सकता है और ये अगर 360 को डिवाइड कर सकते हैं तो अल्टीमेटली ये तीनों नंबर इसको भी डिवाइड कर देंगे और ये सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। क्लियर है आप सबको, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप मुझे पिन कर देना, ठीक है, उसको देख लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे जाते हैं। वो क्वेश्चन है आपका हाँ 14th क्वेश्चन दिया है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। स्टेप्स का मेजरमेंट दिया है, देखो पहले पर्सन का 80 सेंटीमीटर, दूसरे का 85, तीसरे का 90, ठीक है। स्टेप्स का जो मेजरमेंट है, मैंने एक स्टेप लेने पर कितना लगता है, कितना दूर वो चलते हैं, ठीक है, एक स्टेप, डिस्टेंस कितना कवर करते हैं एक स्टेप में, राइट। तो जैसे एक पर्सन यहाँ से यहाँ आया तो हो सकता है पहले वाले का 80 हो, दूसरा थोड़ा सा उसका ज्यादा पैर ज्यादा जा रहा होगा तो एक स्टेप में वो 85 कवर कर रहा है, तीसरा 90 कवर कर रहा है। क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। कितना कम से कम वो कितना डिस्टेंस चलेंगे तो कंप्लीट स्टेप्स में उनको कुछ ना कुछ एक मिनिमम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। अब बहुत बेसिक है, एचसीएफ इसका आंसर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, तीनों का एचसीएफ तो इनसे छोटा ही आएगा, तो उतना सा स्टेप चलेंगे, है ना, कम से कम कुछ तो आगे चले। एचसीएफ तो इतना छोटा आंसर देगा कि पूछो मत, है ना। तो इसका आंसर तो एलसीएम ही देगा बेटा, तो आप देखो क्या आंसर होगा इसका। तो ये हमारा एलसीएम, उसका आंसर है इतने, ठीक है, लिखा है ना, एक इतना मेजरमेंट होना चाहिए, इतना सेंटीमीटर उन्होंने चलना चाहिए, ठीक है, मतलब 122 मीटर 40 सेंटीमीटर, इसको टोटल सेंटीमीटर्स में करेंगे तो ये आएगा, है ना, 12,240 सेंटीमीटर कम से कम उनको वॉक करना पड़ेगा, ठीक है, तब तीनों के कंप्लीट स्टेप्स कवर हो जाएंगे, राइट। एलसीएम क्यों लिया है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम सोचते समय आपको प्रॉपर रीजनिंग के साथ सोचना है, ठीक है। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड द स्टेप्स मेजर 30, 36 एंड 40।
मिनिमम डिस्टेंस कितना वॉक करेंगे, सेम एलसीएम, ठीक। एलसीएम देखिए, एलसीएम राइट है, समझ में आया, सॉरी एलसीएम, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं बेटा, अगर आपके किसी और भी क्वेश्चंस में डाउट्स आते हैं तो आप फील फ्री टू पुट द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आप बिल्कुल इसको पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आप सबके साथ में। और जल्दी से जल्दी अगर आपको किसी और टॉपिक को कवर करवाना है तो आप पहले वो टॉपिक अगर होना चाहिए तो आप मुझे जरूर जिस चैप्टर के सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे कि सर आपको ये चैप्टर अभी करना है, हमको ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो चैप्टर अभी इसके बाद पहले आ जाएगा, राइट है। तो आप कमेंट्स में बिल्कुल बताइए, सबसे ज्यादा जिसके कमेंट्स होंगे जिस चैप्टर के नाम के, वही चैप्टर का टॉपिक अभी नेक्स्ट आ सकता है या आएगा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ओके, सो बेटा होप सो आप सभी को समझ में आया। तो आप बिल्कुल भी जो है लाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और बेल आइकन को तो बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट और इतने अच्छे कंटेंट और आपके सिलेबस से रिलेटेड जो चीज़ है वो आपको डायरेक्टली आप तक पहुंचनी चाहिए। और जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है आप उसको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, तो उनका हेल्प हो जाएगा, राइट है। और कुछ लगता है तो बिल्कुल मुझे बताइए, तब अभी हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में फिर से मिलते हैं तब, और आप ही बताएंगे किस वीडियो में आपको मिलना है, किस चैप्टर के, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड डे, ठीक है।